देखा जाए तो लगता भी ऐसे ही है, वही प्रोडक्ट्स हैं, मतलब लीजिंग, कार लीजिंग है तो यहाँ इजारा आ गया, वहाँ पे जो है वो कर्ज के लेन देन का है, यहाँ मुराबा आ गया। अगर आप मुराबा को ले लें तो जब भी कोई बंदा एग्रीमेंट करने जाता है तो उसको कहा जाता है कि जब पहले प्रॉमिस करें कि हम ये चीज़ खरीद तो लेंगे लेकिन आप हमसे लास्ट भी खरीदेंगे। शौफ स्टैंडर्ड के अंदर आप देखेंगे मुस्तरद शरी जो है वो मालिकिया का कौल लिया गया, एक इमाम हत्ताब अल मालिकी की किताब है उससे वो कौल लिया गया और इमाम हत्ताब खुद फरमा रहे हैं कि भाई ये कौल जो है वो मालिकिया के यहाँ भी नहीं चलता है। इस्लामी बैंक के ज़रिए से इस्लामी इक़्तिसादियात की जो खूबियाँ हमें सोसाइटी में नज़र आनी चाहिए थी कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ इस्लामी बैंक्स का, तो गुर्बत कम होनी चाहिए थी, लोगों के कारोबार बेहतर होने चाहिए थे, जो इस्लाम की खूबियाँ थी वो नज़र आनी चाहिए थी, वो तो नज़र नहीं आ रही हैं। मामलात काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो हैं वो पेचीदा हैं और बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। तो हम तो वाज़े तौर पे इसको हलाल नहीं कह सकते किसी भी तरह। एक सवाल आया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस्लामी बैंक के मुनाफे को हलाल करार दिया है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? इस्लामी बैंक का मुनाफा 100% हलाल है? मेरे पास वैसे ये सवाल काफ़ी आ रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर भी लोग वीडियोस भेज रहे हैं मुफ्ती साहब की, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कोई फर्स्ट टाइम उनकी तरफ से आई हो, तो लास्ट 22 ईयर्स से वो इस्लामी बैंक्स को जो है वो लीड कर रहे हैं और पहले दिन से वो ये बात कर रहे हैं कि ये इसका मुनाफा हलाल है। ये तो और बहुत से उलमा हैं जो कि इसके मुखालिफत करते हैं, इसके अगेंस्ट में, उनके पास इसके हवाले से जो है डाउट्स भी बहुत ज़्यादा है और बाज़ लोग तो यहाँ तक बात कर जाते हैं कि कन्वेंशनल बैंक वाला ही मामला है और सिर्फ लेबल इस्लामिक लगा दिया गया है, बाकी तो प्रोडक्ट्स वही हैं। और बाहर देखने में देखा जाए तो लगता भी ऐसे ही है, वही प्रोडक्ट्स हैं, मतलब लीजिंग, कार लीजिंग है तो यहाँ इजारा आ गया, वहाँ पे जो है वो कर्ज के लेन देन का है, यहाँ मुराबा आ गया, हाउस फाइनेंसिंग है या भी हाउस फाइनेंसिंग है। कोई ऐसी हमें प्रोडक्ट नज़र नहीं आती जो इस्लामी बैंक की यूनिक प्रोडक्ट हो, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं तो वो उसी के साथ साथ की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल हमारा ये एतराज़ नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल डाउट्स तो हैं बहुत ज़्यादा अगर हम देखें, और डाउट्स भी बड़े ऐसे हैं कि जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इस्लामिक बैंक में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है और इस्लामिक बैंक उसके ज़रिए से जो मुनाफा कमाता है, जो हमें रिटर्न करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर हिस्सा इस्लामिक बैंक के मोड ऑफ फाइनेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है। जो मोड ऑफ फाइनेंस है इस्लामी बैंक्स के, उन्हीं को आप देख लें तो जो मुराबा है और इजारा है और डिमिनिशिंग मुशारका है, जिसके थ्रू जो है वो हाउस फाइनेंसिंग होती है और ऑटो लीजिंग होती है, कार लीजिंग होती है, तो उसके अंदर जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है वो तरीक़ेकार कन्वेंशनल बैंक के बिल्कुल करीब करीब है। कन्वेंशनल बैंक में क्या होता है कि वो आपको पैसे दे देते हैं कि आप जहाँ घर खरीदें, गाड़ी खरीदें। यहाँ पर क्या होता है कि वो सेल एंड परचेज़ का एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसकी नोयत ऐसी बन जाती है कि उसके अंदर असल में शरीयत ने तिजारत के मुनाफे को क्यों हलाल करार दिया। तिजारत का मुनाफा इसलिए हलाल है क्योंकि उसके अंदर एक ताजिर जो है वो रिस्क उठाता है, उसने एक चीज़ खरीद कर रखी हुई है अपने पास, कोई आएगा उसके पास लेने तो वो चीज़ सेल कर देगा, नहीं आएगा तो मुमकिन उसकी चीज़ को नुकसान हो जाए, कितनी देर तक पड़ी रहेगी कुछ पता नहीं है। तो कर्ज देने वाला बैंक जो है उसका सूद क्यों हराम है? क्योंकि वो पैसा रख के बैठा हुआ है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, उसको पैसा देता है, उससे पैसा वो रिटर्न में लेता है। कमों बेश यही काम इस्लामी बैंक कर रहा है। इस्लामी बैंक के पास ना गाड़ी होती है, इस्लामी बैंक के पास ना घर होता है, ना इस्लामी बैंक के पास कोई मशीनरी होती है, इस्लामी बैंक भी पैसा रख के बैठा हुआ है। आप जाते हो उसके बाद आप उससे एग्रीमेंट कर देंगे, जी मुझे ये फलानी चीज़ चाहिए, वो कहते हैं जी ठीक है हम आपको बेच देंगे, इतने की आएगी, इतने की हम आपको सेल कर देंगे, रख के कुछ नहीं बैठा हुआ, वो पैसे रख के बैठा हुआ और अपनी इन्वेस्टमेंट को उसने सिक्योर किया हुआ। अगर आप मुराबा को ले लें तो जब भी कोई बंदा एग्रीमेंट करने जाता है तो उसको कहा जाता है कि जब पहले प्रॉमिस करें कि हम ये चीज़ खरीद तो लेंगे लेकिन आप हमसे लास्ट भी खरीदेंगे, और मज़ीद सिक्योर करने के लिए उससे एडवांस पेमेंट भी ले ली जाती है। और ये उसको जो ऑफिस स्टैंडर्ड्स हैं, जो शरिया स्टैंडर्ड है इस्लामी बैंक जिनको फॉलो करते हैं, उसके अंदर भी ये स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जी आपके लिए अलाउ है और आप ले सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर एक शख्स ने प्रॉमिस किया हुआ है और वो एडवांस पेमेंट भी दे रहा है तो ये प्रॉमिस तो नहीं है, तो एग्रीमेंट हो गया। प्रॉमिस तो ये होता है कि मैंने प्रॉमिस कर लिया, ज़बान दे दी, हो सकता है कि खरीदूँ, हो सकता है ना खरीदूँ, हो सकता है मुझे ज़रूरत ना पड़े बाद में, हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो, कोई मसला हो सकता है। अब आप मुझसे प्रॉमिस भी ले रहे हो और आप मुझसे एडवांस पेमेंट भी ले रहे हैं, तो ये तो यही हो गया ना कि आप तो एक चीज़ मुझे बेच रहे हैं जबकि अभी आपकी वो मिल्कियत में नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से इसीलिए मना किया कि ला तबीअ मा लैसा इंदक, कि तुम वो चीज़ नहीं बेच सकते जो तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि तुम असल में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हो, तुम रिस्क तो उठा नहीं रहे। हदीस में आता है कि ला रिबह मा लम युज़मन, कि जिस चीज़ के तुम नुकसान के जिम्मेदार नहीं उसका मुनाफा कैसे ले सकते हो? जब मैंने एक चीज़ खरीद के अपने पास रखी नहीं है और मैं अभी उसका नुकसान नहीं उठा रहा, मैं प्रॉफिट कैसे ले सकता हूँ? मैं तो पैसे रख के बैठा हूँ, और जब मैं पैसे रख के बैठा हूँ तो मैंने 100 रुपये की चीज़ अगर खरीद के दी है तो मैं 110 रुपये प्रॉफिट क्यों ले रहा हूँ? और अगर मैं सेल एंड परचेज़ कर रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे पास पहले से होनी चाहिए। और अगर मैं उससे प्रॉमिस ले रहा हूँ कि जी आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप ये चीज़ मुझसे लाजमी खरीदेंगे, तो मैं एडवांस पेमेंट भी ले रहा हूँ, तो ये प्रॉमिस तो नहीं हुआ ना, ये तो एग्रीमेंट हो गया। तो ये चीज़ इस्लामी बैंक के अंदर प्रैक्टिस हो रही है और ये आपको मुराबा में भी मिलेगी, आपको डिमिनिशिंग मुशारका में भी मिलेगी। आप उठा के देख लीजिए कोई भी फॉर्म, मैंने अभी रिसेंटली इजी होम जो बेजान बैंक का प्रोडक्ट है उसको मैंने देखा, उसके अंदर पहले से ये लिखी हुई है कि जी मैं इकरारनामा है, मेरा अंडरटेकिंग है कि जी मैं जो है आप जब खरीदेंगे तो मैं आपसे लाजमी खरीदूंगा, मैं आपका शेयर जो है वो यूनिट्स की सूरत में खरीदूंगा। तो ये चीज़ जो है वो शरिया कंप्लाइंस को ख़त्म कर देती है। फिर और बड़े डाउट्स हमारे जहन में आते हैं कि जब कंपैरिजन करते हैं
दोनों प्रैक्टिसेस का, कन्वेंशनल बैंक का, इस्लामी बैंक का। कन्वेंशनल बैंक में क्या है कि जब आपने लोन लिया, अगर आप रिटर्न नहीं करते 2 महीने 3 महीने, तो आपको वो पेनल्टी लगती है। सेम यही प्रैक्टिस इस्लामिक बैंक में हो रही है। नाम चैरिटी का दे दिया उसको कि ये चैरिटी है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक बंदा अगर वो कर्ज अपना वापस करने पे कादिर नहीं है, सदका तो वो लेने का हकदार है कि उसको देना चाहिए। और सदका लगाने का भी बड़ा खूब तरीका निकाला है कि जी जितनी पेमेंट आपने देनी होगी उसका एक सम अमाउंट हम बनाएंगे, वो आपने देना है चैरिटी, और वो देनी भी आपने उसी बैंक में जमा करानी है, आप कहीं और नहीं दे सकते। हाँ, वो बैंक हो सकता है कहीं आगे किसी चैरिटी को दे दे, लेकिन भाई आगे आप किसी को खर्च कर रहे हैं, ये बात थोड़ी देखी जाएगी। देखा तो ये जाएगा आपने ले किस बात पे लिया है। एक बंदा बाहर चोरी करे और चोरी करने के बाद मस्जिद में लगा दे तो उसकी चोरी तो नहीं जायज़ हो जाएगी। मसला तो ये कि उसने की चोरी है, लगाए भले जहाँ पर भी हो। तो आप इस बिहाफ पे ले रहे हैं कि एक बंदा ने कर्जा अदा नहीं किया और उस बिहाफ के ऊपर आप जो उससे आप चैरिटी ले रहे हैं, और फिर उसको कैलकुलेट भी ऐसे किया जा रहा है। और फिर जो है वो अजीब सी बात है कि ये मौक़िफ़ जो है, ये जो पेनल्टी लगाने वाला, ये वो सूद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का सूद था, जिसको शरीयत ने जुल्म करार दिया और अल्लाह के खिलाफ जंग करार दी। ये वही सूद था कि कर्जदार कर्ज अदा नहीं कर पाता था, उसकी मोहलत बढ़ा दी जाती थी, पैसे बढ़ा दिए जाते थे। ये कन्वेंशनल बैंक कर रहा है, ये इस्लामिक बैंक कर रहा है। और फिर जो है वो इसके लिए जो उसूल लिया गया शौफ स्टैंडर्ड के अंदर, आप देखेंगे मुस्तरद शरीफ जो है वो मालिकिया का कौल लिया गया। एक इमाम हत्ताब अल मालिकी की किताब है, उससे वो कौल लिया गया। और इमाम हत्ताब खुद फरमा रहे हैं कि भाई ये कौल जो है वो मालिकिया के यहाँ भी नहीं चलता है, ये मालिकिया के यहाँ भी 2-3 फुक़हा का कौल है, सबका नहीं है। तो आप पूरी जमहूर, वो शाफी, हनाबिला, अहलुल हदीस, अहनाफ, सबको छोड़ के, बल्कि मालिकिया के भी अक्सरियत को छोड़ के आप एक चंद लोगों के कौल को ले रहे हैं उस चीज़ को सीधा करने के लिए। डाउट तो आएंगे हमारे दिन में। फिर जी आपकी जो प्रोडक्ट जितनी भी है उस पर कायबोर लगा होता है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है, शरह सूद लगी हुई है उसके ऊपर। अब वो उसको कह देते हैं कि जी ये तो मुनाफे का हमारा तरीका, हम कोई भी परसेंटेज मुकर्रर कर दें। तो भाई कोई भी कर लो ना, कायबोर क्यों लेकर आ रहे हैं? तो डाउट तो आएंगे हमारे दिन के अंदर। और फिर मसला ये है, एक और अहम जो मसला आता है कि कायबोर जब आपने लगा दिया मुराबा के अंदर और मुशारका के अंदर, तो वो तो जो उसकी जो प्राइस है वो तो फ्लक्चुएट कर रही है ना। फिर मैंने अगर 100 रुपये की चीज़ आपसे खरीदी और आपने कायबोर लगाया था और आपने 20% का मुनाफा उसमें रखा, कल को जो है वो शरह सूद 22% पे चली जाएगी, तो मेरा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जबकि शरीयत का उसूल ये है कि जब चीज़ आपने खरीदी है तो जिस कीमत पे खरीदी उससे 1 रुपये आगे नहीं बढ़ सकता। जब मैंने खरीद ली वो चीज़ मैंने ले ली, अब मैं 100 रुपये का आपका मकरूद हूँ, तो अब मैं 101 रुपये आपको नहीं दूंगा, मैं दूंगा 100 रुपये ही आपको। लेकिन जब आपने उसको लिंक कर दिया कायबोर के साथ, तो अब वो मुमकिन है 110 रुपये भी हो जाए। कायबोर जब फ्लक्चुएट करेगा तो शरीयत कंप्लाइंस तो नहीं हो रही, तो कायबोर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर एक अहम मसला जो है जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इजारा सुकूक के नाम पर किया जा रहा है। मतलब वैसे तो मुजारबा के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और आगे वो गवर्नमेंट के पास जो जा रहा है वो इजारा सुकूक के नाम से जा रहा है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। अब जो इजारा सुकूक है बेसिकली वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स हम सब जानते हैं कि बॉन्ड्स जो है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट अगर इजारा सुकूक के नाम पर जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जब हमें रिटर्न करेगी, हमें जो प्रॉफिट देगी, वो कहाँ से दे रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अगर इतनी प्रॉफिट कमा रही होती कि 13-14% हमें रिटर्न कर रही होती तो गवर्नमेंट के ये हालात होते। तो वो तो टैक्सेस के जरिए से कमा के हमें दे रही है ना। तो कारोबार तो कोई नहीं किया गवर्नमेंट ने, उसके तो कोई ऐसे एसेट्स नहीं है कि जिसको उसको रेंट मिल रहे हो इतने ज़्यादा कि वो इतने ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर रहा हो प्रॉफिट्स के ऊपर। और अगर आप बजट को देखेंगे 2024 वाले को, तो उसके अंदर वाज़ेह मेंशन है कि जी गवर्नमेंट ने इतने बॉन्ड्स के ऊपर डोमेस्टिक बैंक को उसके लोन जो रिटर्न करने हैं वो इतने रिटर्न करने और इतना इंटरेस्ट देना है। वहाँ तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि इस्लामिक बैंक को इतना देना है और कन्वेंशनल बैंक को इतना देना है। तो खुलासे की बात यह है कि मामला काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पेचीदा है और बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। तो हम तो वाज़े तौर पे इसको हलाल नहीं कह सकते किसी भी तरह, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल इस्लाह हैं, और ये बात कर देना ये बहुत बड़ी बात है। ये इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि किस तरीके से इतनी सारी डाउट्स होने के बावजूद भी जो है वो ये मुनाफा कैसे हलाल हो सकता है, वल्लाहु आलम। तो बहुत सारे उलमा हैं जो इसके अगेंस्ट में भी हैं, उसको बयान भी करते हैं। अगरचे हमारे उसको माइनॉरिटी शो कर दिया जाता है कि जो बहुत कम लोग हैं, इसके खिलाफ तो कोई नहीं है, इस्लामिक बैंक तो बिल्कुल सही है, ऐसा मामला नहीं है। मेजॉरिटी है उलमा की जो कि इसके अगेंस्ट में है और वो इसको सही नहीं समझते हैं। तो हमें बहरहाल अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, और हम ये समझते हैं कि इस्लामी बैंक के ज़रिए से इस्लामी इक़्तिसादियात की जो खूबियाँ हमें सोसाइटी में नज़र आनी चाहिए थी कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ इस्लामी बैंक्स का, तो गुर्बत कम होनी चाहिए थी, लोगों के कारोबार बेहतर होने चाहिए थे, जो इस्लाम की खूबियाँ थी वो नज़र आनी चाहिए थी, वो तो नज़र नहीं आ रही हैं। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ख़राबी है, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो है वो हमें अपनी इस्लाह की भी तौफ़ीक दे और सूद से भी बचने की तौफ़ीक दे।